नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम सभी प्रकार के चतुर्भुजों के विषय में बात करेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये समझेंगे। चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल चार सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार सरल रेखाएं होती हैं चतुर्भुज में और आकृति बंद होना अनिवार्य है। ऐसी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। देखिए चतुर्भुज के 8 प्रकार कितने कैसे होते हैं, कौन कौन से 8 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। 8 प्रकार के यानी सभी प्रकार के चतुर्भुजों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है और आप देख लीजिए इनको। पहला है वर्ग। वर्ग किस तरह का होता है, इसकी सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है, सभी कोण 90 अंश के होते हैं, सभी कोण 90 अंश के होते हैं और सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। तो इस तरह से अगर कोण समान होंगे तो ये लंबाई जो रेखाएं हैं ये आपस में समांतर हो जाएंगी, आमने सामने की रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ये कहने वाली बात नहीं है। 90 अंश के कोण बनेंगे तो रेखाएं ऑटोमेटिकली समांतर ही हो जाएंगी। समांतर रेखाएं इसकी बाद की विशेषता है। पहली विशेषताएं इसकी ये हैं कि सभी रेखाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं और इसके विकर्ण आपस में 90 अंश के कोण पर काटते हैं और एक दूसरे को अर्धित भी करते हैं। तो विकर्ण आधा और आधा हो जाता है। तो ये हुआ वर्ग, जिसको स्क्वायर कहते हैं। और इनके क्षेत्रफल की बात अगले वीडियो में करेंगे। सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के चतुर्भुज हैं, सभी प्रकार के चतुर्भुजों के विषय में आपको बताया जाएगा और इनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो आप अगले वीडियोज में देखेंगे। अगला चतुर्भुज है वर्ग। वर्ग के बाद है आयत। आयत या रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल की क्या विशेषताएं होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां भी समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं और पोजीशन में समांतर होती हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं और इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को कटान बिंदु पर अर्धित करते हैं, आधा आधा कर देते हैं, आधा इधर होगा आधा उधर होगा। ये आयत की विशेषताएं हैं और रेखाएं समांतर होती हैं आमने सामने वाली। इसके बाद आ जाइए समचतुर्भुज या रोम्बस। ये क्या होता है, इसी वर्ग को अगर खींच दो कोनों से पकड़ के खींच दिया जाए तो ये बन जाता है रोम्बस। यानी इसकी भुजाएं बराबर होती हैं चारों, विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और एक दूसरे को अर्धित भी करते हैं। आमने सामने की रेखाएं समांतर होती हैं। ये तीसरे प्रकार का चतुर्भुज है। अगला है चौथे प्रकार का चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। ये पैरेललोग्राम है। इसकी भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। फर्क ये होता है समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में फर्क ये है कि इसकी जो संलग्न भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों में फर्क होता है, बस इतना ही फर्क है इन दोनों में। और आयत और समांतर चतुर्भुज में कोण का फर्क है। इसमें ये 90 अंश के कोण होते हैं आयत में चारों, और इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, बस इतना ही फर्क है। और आमने सामने के कोण समान होते हैं, जितना कोण ये है उतना ये होगा, जितना ये है उतना उसके सामने का ये होगा। बस ये इसकी विशेषताएं हैं। अगला चतुर्भुज है पतंगाकार चतुर्भुज या काइट क्वाड्रिलेटरल। ये देख लीजिए, दो जोड़ी रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। दो जोड़ी, एक जोड़ी ये दोनों ये लंबाई में समान होती हैं और ये दोनों लंबाई में समान होती हैं। कोई रेखा किसी के समांतर नहीं होती। छठवां देखिए समलंब या ट्रेपेजियम। ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें आवश्यक रूप से एक जोड़ी रेखाएं, दो रेखाएं आमने सामने वाली समांतर होती हैं। ये इसकी पहली और मुख्य शर्त है।
और बाकी दो रेखाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, समांतर नहीं हो सकती, और इनकी लंबाइयों में भी फर्क होता है। समलंब चतुर्भुज 3 प्रकार का होता है। पहला ये समकोण चतुर्भुज, समकोण समलंब चतुर्भुज है, और दूसरा इसमें कोई समकोण नहीं होता, और समांतर रेखाओं के अलावा जो दो रेखाएं होती हैं इनकी लंबाई भी अलग अलग होती है। और तीसरा ऐसा होता है कि दो रेखाएं समांतर होती हैं और बाकी दोनों रेखाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। इस तरह से ये 3 प्रकार का होता है। 7वां चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज, इसमें क्या होता है, चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। यही इसकी मुख्य विशेषता है। चारों शीर्ष जो होते हैं वो एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, ये इसकी विशेषता है। अगला है ये सामान्य चतुर्भुज या बेतरतीब चतुर्भुज है। इसकी कोई भी रेखा किसी के समान नहीं होती, सब कुछ अलग अलग होता है इसका। बेतरतीब यानी हैफजर्ड क्वाड्रिलेटरल है ये। इसकी कोई विशेषता नहीं होती, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो चतुर्भुजों के विषय में आपने समझ लिया। इसके बाद किसी भी प्रकार का चतुर्भुज समझना बाकी नहीं बचता है। बस कितने ही प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। और जो बात समझ में ना आती हो वो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर दें, और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो आगे आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।